माँ के घर नहीं है तो फिर कहाँ है? लॉकअप में। तो जनाब जानिसार ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद यही फील हुआ कि जिस तरह से क्रिकेट में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना कि कहते हैं कि किसी प्लेयर ने कम बैक किया, उसी तरह अब इस ड्रामे की स्टोरी ने भी कम बैक कर लिया। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है ये रिव्यू देखने के बाद जरूर बताइएगा। और हाँ, एक काम जो है मैं हमेशा जो अपने वीडियो के लास्ट में कहता हूं, आज मैं आपको स्टार्ट में कह देता हूं कि सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अब मैं आपको बताता हूं कि लेटेस्ट एपिसोड में जो है क्या कुछ हुआ है और किस तरह से इस ड्रामे ने कमबैक किया है, इस सीरियल ने, और आने वाली जो एपिसोड है वो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसमें क्या क्या राज खुलने वाले हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम देखना चाहते थे वो अब आने वाली एपिसोड में हम देख रहे होंगे। सो लेटेस्ट एपिसोड जो कुछ हमने देखा उस एपिसोड में हमने अभी तक यही देखा कि नौशेरवाज साहब को जो है जहर दे दिया था कशमाला ने। उसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल में उनकी जो है सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई। डॉक्टर्स ने भी यही बताना शुरू कर दिया कि भाई जहर जो है पूरे जिस्म में उनके फैल चुका है और किसी भी वक्त जो है इनका देहांत हो सकता है। बिल्कुल ये वाला जो एक क्या कहना चाहिए, इन्होंने जो है ना हाइप क्रिएट कर दी कि ये नौशेरवाज साहब किसी भी वक्त जो है अभी गुजर सकते हैं। यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान, अब्बा साईं अम्मा साईं सब पहुंचे हुए, यहाँ पर कशमाला भी पहुंची हुई है, यहाँ पर दुआ भी पहुंची, दुआ की फैमिली पहुंच गई। एंड देन हमने फाइनली सरफराज को भी देखा, बट सरफराज को हमने जो देखा तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो आकर बहुत ज्यादा बदतमीजी करेगा, बहुत खुलकर बात करेगा। बट आई थिंक सो कि किसी ना किसी तरह सरफराज के दिल में भी अम्मा साईं और अब्बा साईं का एक रोब और एक जो खौफ होता है शायद वो था, तो इसकी वजह से उसने जो है बहुत ज्यादा बदतमीजी नहीं की और थोड़ा सा जो है उसने अपने डिस्कशन को बड़ा लिमिटेड रखा। और उसके बाद जो है फिर अब्बा साईं ने दफा होने का जब कह दिया तो उसके बाद जो है दफा भी हो गया, दुआ से भी कह दिया यहाँ से चली जाओ। तो दुआ भी बहरहाल जाना नहीं चाह रही थी लेकिन चली गई। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है अम्मा साईं ने एक बात नोट कर ली है कि दुआ जिस तरह से रो रही थी और जो उसकी फीलिंग्स थी, अम्मा साईं बार बार दुआ को देख रही थी और देखकर यही एनालाइज कर रही थी कि क्या ये लड़की ऐसा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने तो यही देखा अम्मा साईं ने कि दुआ जो है वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है गजनवी से। लेकिन कशमाला के बारे में उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा शक है, अब्बा साईं को भी पता है कशमाला की जो ओवरऑल जो उसकी पास्ट हिस्ट्री है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो बड़ी एक बुरी सी हिस्ट्री क्रिएट की हुई उसने जो है उनके ऊपर कातिलाना हमला कराया, फिर उसके बाद स्त्री का करंट वगैरह लगाना, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जो है उसने क्रिएट किए हैं इस सीरियल में। तो इस वजह से उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी बिल्डअप नहीं हुई है, इसके बेस पर जो है कशमाला को कहीं ना कहीं कसूरवार ठहराया जाएगा। इस एपिसोड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसके बारे में जो है ना, मतलब यहाँ से बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं कि ये क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर जब वो साईं को होश नहीं आ रहा था, कशमाला जो है एक स्टम्प पेपर लेकर गई सारी प्रॉपर्टी और जो कुछ है अपने नाम कराने के लिए, और वहां पर उसने जो है साइन कराने की बड़ी कोशिश की। बट जो हमारा नौशेरवा है वो किसी ना किसी तरह वो इतना ज्यादा बेहोश तो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ उसको ये अंदाजा हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी जो आंखें थी, उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो सारे इसी तरह थे। तो वही हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे वो साइन तो नहीं करना चाह रहा, या बार बार जो है वो अपने बीमारी की वजह से जो है वो बिल्कुल इतना बेजान हो गया कि पेन भी पकड़ने के काबिल नहीं था। बट यहाँ पर ये बड़ी जो हर्राफा बड़ी खतरनाक औरत है कशमाला, इसने जो है वो स्टम्प पैड रखा हुआ था वो निकाल के लाइव करने लगी, साइन तो आप नहीं कर रहे। देन उसने अंगूठा लगवा लिया और यहाँ पर उसने अपने फंसने का इंतजाम कर लिया। जाफर ने देख लिया कि साईं के अंगूठे में इस वक्त ताजा ताजा कलर लगा हुआ है, तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया जहां पर साईं के सिग्नेचर या उनके थंब की जरूरत थी, जो कि अभी पूरी की गई है। और यहाँ पर रूम में सिवाय कशमाला के कोई भी नहीं था। अब जाफर ने जो है कशमाला को बड़ी शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, इस एपिसोड में फिर हमने यही देखा कि कशमाला ने जो है वो पुलिस को लिया और पुलिस को लेकर दुआ के घर पहुंच गई, और दुआ के घर पहुंचने के बाद दुआ को अरेस्ट करा दिया और पुलिस को पैसे वैसे दे के जो है ना उसे सारा काम कराया। ये आने वाली एपिसोड में सारी कहानियां खुलती रहेंगी और हम देखते रहेंगे कि कशमाला ने कहां कहां पैसे खर्च किए। बट एक बात मुझे नहीं समझ में आती है, अगर आपको ऐसा कुछ पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये जो बंदी है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि इसके पास इतने पैसे आए कहां से। या तो अगर इसका कोई बैंक अकाउंट है तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कि कितने पैसे निकाल रही है, किस पर्पस के लिए निकाल रही है, क्यों निकाल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। जब इतना पैसा किसी के पास है तो कहाँ यूज हो रहा है, पैसे का मिस यूज हो रहा है या पॉजिटिवली का यूज किया जा रहा है, कम से कम इतना तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चाहे वो अब्बा साईं करे, वो अम्मा साईं करे, गजनवी करे या कोई भी करे, लेकिन ये होना जरूर चाहिए। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये कि यार इसके पास जो ना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये जो है अपना सारा कैश के ऊपर हैंडल करती है, तमाम चीजों को डील करती है।
तो इसके पास क्या संदूक भर भर के कैश रखा हुआ, 5-5 हजार के नोट रखे हुए, इसके पास 40-40 हजार रुपए के प्राइस बॉन्ड रखे हुए, जो ये सारा काम जो है वो कैश ऑन हैंड कर रही है कि भाई मैं जो हूँ कैश ऑन डिलीवरी कर रही है, समझ लें कि आप जो है हमें सर्विसेज डिलीवर करें और कैश ले जाएं। तो इस तरह का अगर काम कर भी रही है तो कितना कैश है इस बंदी के पास, ये सोचने की बात है। और यहाँ पर ये जो है मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आपको समझ में आती है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि या तो बैंक अकाउंट से सारी चीजें डील कर रही है या कैश से कर रही है, तो फिर पता चले कि यार इसका चेक एंड बैलेंस कब होता है, कैसे होता है, ये भी एक होना बहुत जरूरी काम है। सो ये कुछ कुछ जो है ना स्टोरी को वीक करने की चीजें ऐसी होती हैं, जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें जो है इग्नोर कर दिया जाता है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, या जो स्टोरी यहाँ पर राइटर होते हैं वो इस चीज को जो है ना छोड़ देते हैं या कहते हैं चलो कोई मसला नहीं है, हमें जो है फोकस करना चाहिए ड्रामे की स्टोरी की तरफ। तो छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं, इससे जो है ना स्टोरी बड़ी अच्छी बिल्डअप होती है और बहुत अच्छा चल रहा होता है, और किसी भी ड्रामे की सक्सेस में सारी छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। सो फ्रेंड्स, आने वाली जो एपिसोड है वो वाकई कम बैक 100% होने वाला है इस ड्रामे का। जिस तरह मैंने बताया था ना क्रिकेट में कम बैक करता है कोई प्लेयर और आके वो खेलना शुरू करता है, तो इस ड्रामे का भी जो है अब गेम शुरू हो चुका है और बहुत जबरदस्त सी गेम होने वाली है। हम आने वाली एपिसोड में यही देखेंगे कि यहाँ पर जाफर को कशमाला जो है ना वो डांटती हुई नजर आएगी, कहेगी कि तुम जो हो वो साईं के बहुत खैर ख्वाह हो, लेकिन तुम्हारी खैर ख्वाही किन लोगों के लिए है ये मैं देख रही हूं। तो यहाँ पर उसका इशारा दुआ की तरफ होगा, क्योंकि जाफर दुआ की तरफ ही सपोर्ट दे रहा है। किसी न किसी तरह दुआ को अगर वो डांट भी रहा है या कुछ कह भी रहा है तो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। अगर फोन पे भी कोई वो उससे डिस्कशन हो रही है तो वो यही चाह रहा है कि दुआ किसी ना किसी तरह कोई बात बता दे कि भाई मैंने नहीं किया, किसने किया। कशमाला का नाम कोई भी नहीं ले रहा है, ना कोई लेना चाह रहा है। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कशमाला जो है वो एसएचओ को कॉल करके कहती है हाँ भाई क्या हुआ, उसने एतराफ से जुर्म किया या नहीं किया। तो वहां पर जो है वो यही कहेगा एसएचओ उसने अभी तक नहीं किया, वो कहेगी भाई मैं तुम्हें पेमेंट किस बात की दे रही हूँ भैया, तुम इतने पैसे ले रहे हो। तो यहाँ पर भी पाकिस्तानी पुलिस का वही कैरेक्टर दिखाया गया है, पैसे लेकर जो है ना कोई भी इलीगल काम आप पैसे देकर आप कोई भी इलीगल काम करवा सकते हैं और ये पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे माशरे में ऐसा भी होता है। अच्छा जी, आने वाली एपिसोड में एक जो गुड न्यूज होगी वो ये होगी कि यहाँ पर नौशेरवान को मुकम्मल तौर पर होश आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने अभी लेटेस्ट एपिसोड में ये कहा है कि पेशेंट को अगर कल सुबह तक होश नहीं आता है तो फिर जो है उसके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, ये जो है मसला बहुत खराब हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे आने वाली एपिसोड में नौशेरवा को होश आ जाएगा और नौशेरवा को होश में आने के बाद उसका जो क्वेश्चन होगा वो यही पूछेगा कि दुआ कहाँ है। तो दुआ के बारे में जब वो पूछेगा तो कशमाला कहेगी कि दुआ अपने घर पर नहीं है। वो पूछेगा घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है, वो अपने वही सख्त अंदाजे पूछेगा तो वो ये कहेगी वो लॉकअप में। यहाँ पर नौशेरवा को बहुत गुस्सा आएगा, यही कहेगा कि लॉकअप में क्या कर रही है, किसने भेजा। और हमने यही मतलब इस चीज को एनालाइज किया था, पहले ही हमने बता दिया था कि नौशेरवा को जब ये पता चलेगा कि दुआ जो है जेल में या हवालात में तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और वहां से वो निकलवा लेगा। बट एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि सरफराज का जो है ना हम आगे पॉजिटिव रोल देखेंगे थोड़ा सा कि सरफराज किस तरह अपनी पॉजिटिवनेस शो कर रहा है और वो आकर कशमाला से कह रहा है कि यार जो भी हमारी डील हुई थी उसमें ये वाली डील नहीं हुई थी कि तुम जो हो किसी तरह दुआ को नुकसान पहुंचाओगी या उसकी जात को कोई नुकसान पहुंचाओगी। सिर्फ बात ये हुई थी कि नौशेरवा से उसे अलग करना है, बट उसकी जात को नुकसान पहुंचाना ये वाली कोई बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पर वही कहेगा कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो उसकी बेल मैं खुद करवाऊंगा और उसे मैं निकाल कर ले जाऊंगा। यहाँ पर कशमाला जब उसे कुछ कह रही होगी, रोकने की कोशिश कर रही होगी, तो हमारा जाफर आएगा और देख लेगा और जाफर के पास जो है कोई दूसरा या तीसरा एविडेंस आ जाएगा कि यहाँ पर जो है कशमाला ने सारा कुछ किया हुआ है और सरफराज के साथ मिलकर गेम प्लान किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है हम अब्बास साईं को भी कहते हुए सुनेंगे, वो कशमाला से पूछेंगे कि ये बताओ कि उसको लॉकअप में किसने भेजा। तो कशमाला कहेगी कि मैंने भेजा। तो अब्बास साईं कहेंगे तुम्हें हमें पहले एतमाद में लेना चाहिए था, तुमने ये कुछ क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर जो है ना अब्बास साईं के दिमाग को एक झटका लगने वाला है कि यार ये बंदी जो है इतनी जल्दी जल्दी काम कर। तो अब्बास साईं यहाँ पर ये सोचने पर बड़े मजबूर होंगे कि यार ये बंदी जो है कशमाला इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही है और दुआ को इसने इतनी जल्दी जेल में भेज दिया, जबकि और कुछ भी हो वॉट एवर, दुआ जो है अभी भी इनके घर की इज्जत है, इनकी बहू है। तो नाराजगी अपनी जगह, जो कुछ भी अपनी जगह, अभी जो है उसका एतराफ जुर्म नहीं हुआ है, ना उसके ऊपर जो है जुर्म साबित हुआ है कि जहर इसने ही दिया था। तो अभी तक जो एक सिर्फ एक कयास आ रही है, ये एक इमेज बनाया हुआ है कि भाई दुआ ने जहर दिया था। लेकिन अम्मा साईं को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अम्मा साईं जो बार बार एक जो कहते हैं ना प्रॉम्प्ट हो रहा है, तो अम्मा साईं के दिमाग में कहीं ना कहीं बार बार प्रॉम्प्ट हो रही चीजें इसको जो है ना कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता कि दुआ ऐसा कुछ करेगी और कशमाला के ऊपर ही इन लोगों का शक जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये भी देखेंगे सरफराज इतना पॉजिटिव रोल प्ले करने लग गया है अचानक से, इसके पीछे क्या रीजन है मुझे तो नहीं समझ में आ रही बात। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसे ऐसा झटका पड़ा है या इसने दुआ से वाकई पहले मोहब्बत की थी, बट वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि उसने जो पैसे की वजह से दुआ को सेल आउट कर दिया था।
तो एक ये भी पहलू था, लेकिन अब हो सकता है कि शायद वो ठीक हो गया हो। तो इस ड्रामे को एंड करने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा ना, सारा भांडा अगर फोड़ेगा, बताएगा कि भाई सारा कुछ कौन कर रहा था, अब सरफराज मैं क्यों आ रहा था, मुझे किसने पैसे दिए, मुझे घर में कैसे घुसाया गया, मुझे कौन लेकर आया है, सारा कुछ मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खुद आकर बता देगा। और जब इस सारा भांडा फोड़ेगा तो यहाँ पर जो है ना फिर कशमाला का सर भी फोड़ा जाएगा और वो फोड़ेगा हमारा नौशेरवा। तो यहाँ पर इस जो सीरियल में हम यही देखेंगे कि जो बंदा था वो पहले पॉजिटिव था, फिर वो नेगेटिव हो गया, आगे जो फिर वो पॉजिटिवनेस शो करेगा और उसके बाद जो है इस ड्रामे का फिर एंड होगा और दुआ जो है फिर जेल से भी निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी और फिर जब सारा कुछ सामने आ जाएगा तो दुआ यही कहेगी कि भैया मैंने जो है किसी को कोई जहर वहर नहीं दिया था, ये सारा कुछ कशमाला का किया जा रहा था, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था। और कशमाला की दीदा दिलेरी देखे कि वो जो है इसके घर वालों के सामने खड़े होकर बार बार कह रही है कि नौशेरवा के और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसका क्या हशर करती हूँ, मैं उसको कैसे बीच से निकालती हूँ, सारा कुछ उसने कहा है। तो बहरहाल ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि आप भैया पैसे देकर कोई भी काम करा सकते हैं और इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। जो कसूरवार होता है वो खुद पैसे देके सामने वाले बेकसूर को कसूरवार बना सकता है। तो इस तरह भी सीन है, इस तरह का भी कुछ सिस्टम अवेलेबल है पाकिस्तान में और ये जो है इस ड्रामे के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। सो फ्रेंड्स, ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक आप लोगों ने आई होप के कर ही दिया होगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आगे घर नहीं है तो फिर कहाँ है? लॉकअप में।